जैसा मैं बोलूंगा वैसा सिर्फ आपने सोचना है। सोचो कि आपका एक फैमिली मेंबर जिससे आपको बहुत प्यार है, उसकी अचानक तबीयत खराब हो जाती है एंड बात इतनी बढ़ जाती है कि उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है एंड वहां जाके पता चलता है कि उसकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। और पता ये लगता है कि उसकी डेथ की वजह सिर्फ और सिर्फ आपकी एक गलती थी। आप उसको आहिस्ता आहिस्ता जहर दे रहे थे और वो इतनी बड़ी गलती है खाना बनाने के लिए गलत ऑयल चूज करना, जो आपकी जान भी ले सकता है। ये मेरी गारंटी है कि इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा कि कौन सा ऑयल चूज करना है। ऑयल को चूज करने का साइंटिफिक तरीका क्या है, ऑयल के डिसएडवांटेजेस का साइंटिफिक रीजन क्या है, ये सारा इस वीडियो में देखेंगे ताकि आप अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत खतरनाक बीमारियों से बचा सकें। कुछ ऑयल्स के अंदर सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है, जो कि आपकी बॉडी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल या एलडीएल कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, उसके लेवल को इंक्रीज करता है। अगर इन ऑयल का गलत इस्तेमाल किया जाए तो ये दिल की बीमारियों के चांसेस को इंक्रीज कर देते हैं, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, एथेरियोस्क्लेरोसिस। कुछ ऑयल्स का स्मोकिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जिसकी वजह से वो हाई हीट पर स्टेबल नहीं रह पाते। इस वजह से उनके अंदर हार्मफुल टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं, जैसे एक्लेरिन या फ्री रेडिकल्स, जो बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, कैंसर कॉज करते हैं। कुछ चीजें जैसे देसी घी या मक्खन, उनके अंदर डाइटरी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर हाई हीट में ऑक्सीस्टीरोल्स फॉर्म हो जाते हैं, जो कि दिल की बीमारियों के चांसेस इंक्रीज कर देते हैं। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि सबसे अच्छे ऑयल के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ऑयल्स दो कामों के लिए यूज होते हैं, एक हीट पर कुक करने के लिए खाने को और एक खाने के ऊपर से डालने के लिए, और इन दोनों कामों के लिए डिफरेंट ऑयल्स का यूज होता है। अगर खाने को हाई हीट पे कुक करना है तो ऑयल के अंदर जो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए वो है हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, हाई इन म्यूफाज यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैट, लो इन प्यूफाज यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैट, हाई इन स्मोकिंग पॉइंट एंड लो इन डाइटरी कोलेस्ट्रॉल। आसान लफ्जों में बताऊं तो अगर ऑयल के अंदर खाना हाई हीट पर पकाना है तो ऑयल इस काबिल होना चाहिए कि वो इतनी गर्मी को बर्दाश्त कर सके। और जिन ऑयल्स के अंदर डाइटरी कोलेस्ट्रॉल या प्यूफास यानी पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स के लेवल हाई होते हैं, उनके अंदर हाई हीट पर टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं। अगर ऑयल को खाने के ऊपर से डाल के खाना है तो ऑयल के अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स, good amount of polyunsaturated fat and good amount of monounsaturated fat, और अनरिफाइंड होना चाहिए ताकि उसके अंदर से उसके न्यूट्रिएंट्स को बाहर ना निकाला हो। तो बेस्ट ऑयल्स जो इन सारी कंडीशंस को मैच करते हैं वो है, अगर खाने को हाई हीट पर कुक करने की बात करें तो उसके अंदर सबसे अच्छा ऑयल है एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल। का स्मोकिंग पॉइंट भी हाई है, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल में भी लो है, और ये सारे क्राइटेरिया को पास कर देता है। अगर खाने के ऊपर से डाल के खाना है तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल एक बहुत ही अच्छी चॉइस है, क्योंकि वो हाई इन एंटीऑक्सीडेंट्स है और सारे क्राइटेरिया को पास करता है। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल के अंदर खाना नहीं बना सकते बिकॉज उसका स्मोकिंग पॉइंट बहुत लो है। एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल बेस्ट ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर बजट का इश्यू है तो आप ये वाले ऑयल भी चूज कर सकते हो। कोकोनट ऑयल और मस्टर्ड ऑयल भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये बजट में भी आ जाते हैं एंड ये हाई हीट पर भी स्टेबल रहते हैं। लेकिन कोकोनट ऑयल में ये प्रॉब्लम है, इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट का कंटेंट बहुत ही ज्यादा है, इसलिए इसको कम क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। और खाने के ऊपर से डालने के लिए एक सबसे अच्छा ऑप्शन है देसी घी या बटर का। कुछ लोगों को ये लगता है कि देसी घी एक बहुत अच्छा ऑयल है कुकिंग के लिए, और वो इस बात का ये रीजन देते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप अपने खाने में देसी घी का तड़का लगाते हैं तो आप अपने आप को वेट लॉस की तरफ लेके जा रहे हैं, वेट बढ़ाने की तरफ लेके जा रहे हैं। रिसेंट डॉक्टर बदलें, घी को बदलने की जरूरत नहीं है। घी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, घी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, ब्लड में शुगर एकदम से रीज नहीं करता है। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं उन सब लोगों के लिए बेहतरीन। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और जो लोग वेट लूज करना चाहते हैं उन सब लोगों के लिए बेहतरीन है। लेकिन देसी घी हाई इन डाइटरी कोलेस्ट्रॉल होता है और हाई हीट पर देसी घी के अंदर ऑक्सीस्टीरोल्स फॉर्म हो जाते हैं, जो कि अगेन हार्ट अटैक के चांसेस, हार्ट स्ट्रोक के चांसेस इंक्रीज कर देते हैं और बहुत सारी और दिल की बीमारियों के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। अब इस वीडियो में ऐसी वर्डिंग यूज करके मैं डराना तो नहीं चाहता था, बट अवेयरनेस देना चाहता था। और अगर इन अच्छे ऑयल्स को भी गलत तरीके से यूज किया जाए तो वो भी बहुत हार्मफुल हो सकते हैं। प्लीज देसी घी के बारे में बुरी इंफॉर्मेशन ना फैलाई जाए। ये देसी घी के बारे में बहुत गलत इंफॉर्मेशन दी जाती है, जैसे सुबह उठ के 2 कतरे नाक में डाल लो देसी घी के, देसी कॉफी में डाल के पियो, गर्म पानी में डाल के पियो, दूध में डाल के पियो, लेकिन इस बात की उनके पास कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं होती। ऑयल्स के बारे में मैंने सारे पॉइंट्स मेंशन कर दिए, बट अगर मैंने कुछ मिस कर दिया हो या फिर मैंने कुछ गलत बोला हो तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन के साथ मुझे गलत जरूर प्रूव करना।